जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इंटर बोर्ड परीक्षा जो कि 2022 में होने वाले हैं। इंटर बोर्ड परीक्षा जो कि 2022 में होने वाले हैं, 70 ऑब्जेक्टिव जो आपका है, हम लोग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को ऐसे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे महत्व रखते हैं। तो आप लोग ने अगर ऐसे वीडियो नहीं देखा है, अगर आप वीडियो पर आ चुके हो तो बने रहना और आप ऐसे अंत तक वीडियो को देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जितने भी इसमें क्वेश्चन बताए गए वो कैसे थे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटे होगी, लेकिन आपने जो पूरे साल नहीं पढ़ा, पूरे 2 साल आपने नहीं पढ़ा, अगर 1 महीना भी पढ़ाई करते हो तो आपका ऐसे 12th है, आपका अच्छा खासा ऐसे नंबर उठने का आपका बन जाएगा। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऐसे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मंथली पूरा का पूरा देखिए। और यहाँ पर कोई भी इसका जो आपका पीडीएफ भी आपको है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कोई भी क्लासेस का चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। यूट्यूब पे अभी जितने चल रहे सारे लोग ऐसे पेमेंट कीजिए तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ फ्री है। तो आप लोग को बस करना ये है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर साल भर नहीं पढ़े हो, 2 साल से नहीं पढ़े हो, तो इतना आप ऐसे मंथ भर में ऐसे कंप्लीट करो, आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? बोलोगे सर जी इसका तो मात्रक वेबर होता है। 1 नंबर आपके यहां से सीधे प्रश्न मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स की बात हो तो याद रखना उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो उसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, ध्यान दीजिएगा। आज के वायरल प्रश्न में सभी बच्चे एकदम पूरे शिद्दत के साथ तैयारी करना है, क्योंकि आप लोगों का तैयारी 0% है, तो आज के सेशन के बाद हीरो बन जाओगे। चलिए, संकलन चीज में तुल प्रतिरोध, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, 1 मार्क्स यहां से आपके एग्जाम के खाते में। अब आंसर दीजिए। देखो इसमें क्या है, तुल प्रतिरोध बहुत इजी है, आपको हमने बहुत बार क्वेश्चन ये बता रहा हूं, क्यों जानते हो, समझदार के लिए इशारा काफी। देखिए 5 और 4 कितना होता है 9 ओम, और 10 और 18 कितना होता है 18 ओम। और नीचे क्या करना है 9 ओम प्लस 18 ओम, ऊपर क्या करो देखो 9 इंटू 18 एंड अपना नीचे क्या रहे अपन के पास, तो अपन 18 9 कितना 18 2 20 7 27 यानी 9 तिया 27 9 तिया 3 6 18, अरे रे 6 ओम आया। आपको एक फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ ये C बराबर क्या हुआ तुल प्रतिरोध, जब भी निकालने दे तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। 1 मार्क्स आपका सीधे आपके एग्जाम के खाते में मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 नंबर ये आपको दिला देगा। चलो बहुत सही, तब वहां पर गाना गाते रहना। सॉरी, चलो आंसर लगाओ वही गाना होगा। टेबल के नीचे क्या है, पॉकेट के भीतर क्या है, नजर के सामने कौन है, पीछे कौन है। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डायनेमो का कार का सिद्धांत आधारित है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा प्रश्न। हम आपको गारंटी दे रहा हूं, ऐसे ही थोड़ी दे रहा हूं, क्योंकि हमको पता है क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, कौन सा प्रश्न आएगा। इसी को तो कहते हैं मेहनत और एक्सपीरियंस कहते हैं ना। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। देखो ध्यान से, आज का सेशन कोई भी स्टूडेंट जो है आधे अधूरे बिल्कुल भी नहीं देखा। एक एक प्रश्न को जो है सभी स्टूडेंट को ध्यानपूर्वक जरूर देखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर अच्छी तरह से देखोगे तभी भौकाल मचो। देखो डायनेमो का जो है कार का सिद्धांत जो आधारित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, या पूछा जा रहा है किस पर आधारित होगा, ये है। आंसर लगाओ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए क्या, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेहनत इतनी शिद्दत इतनी खामोशी से करना है कि 2 फरवरी में जाकर भौकाल मचा के आना है। चलिए आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, लॉरेंस बल, अब लॉरेंस की बात हो रही है ना, तो लॉरेंस लॉ की बात हो रही है, तो लॉरेंस फोर्स जो है, सॉरी लॉरेंस बल की बात हो रही है। अब इसकी दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, इसका रूल की बात हो रही है ना, तो याद रखना इसका नियम क्या हो जाएगा, वेरी नाइस, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे स्टूडेंट, वेरी गुड। एकदम वायरल क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिए। 2 साल में जो स्टूडेंट कुछ नहीं किए, आप लोग 1 मंथ में ऐसी तैयारी कर लोगे कि भौकाल मचा के आ जाओगे, है ना। चलिए आंसर दीजिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने या ऑस्टेड ने या फेराडे ने। देखो बात हो रही किसकी, बात हो रही विद्युत धारा की बात हो रही है। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने की है, तो बोलो
क्या बताओगे आंसर? वेरी नाइस। जो भी छात्र ऑप्शन इसका 5 का सी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑस्टेड ने ही जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, ऑप्शन सी। आज के वायरल क्वेश्चन सभी को याद रखना है, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ एग्जाम में जाकर भौकाल मचाना, तो इस वायरल क्वेश्चन के सीरीज को ध्यान से देखिए, आपके 70 के 70 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और एकदम 35 में 35 इसको लेकर आओगे, एकदम लाओगे एकदम। जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या है? देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक नंबर ये दिला देगा। ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जा रहा है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो बोलोगे सर जी उसे सोलर सेल यानी सौर सेल कहते हैं। जी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बात हुई आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलम्ब मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट जो है वोल्ट के दो बल्बों में से जो है प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? प्रतिरोध पूछा जाए किसका ज्यादा होगा, ये देखो आप आंसर लगाओ। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स यहां से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 25 वाट का जो बल्ब होगा इसका प्रतिरोध आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए यहां जो है सेल का जो है विद्युत वाहक बल जो है मापा जा सकता है, किससे मापा जाता है? आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? डी बिल्कुल सही उत्तर है, विभव मापी द्वारा जो है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ऑप्शन डी। चलो बहुत बढ़िया, सभी ईमानदारी पूर्वक एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और आपको समझना एग्जाम में आप लोग आंसर जो है दे रहे हो, है ना। आप बोलोगे सर जी इससे दोनों मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो किसी चुंबक को जो है 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा? आपको एक हमने वर्क बराबर क्या बताया, डब्ल्यू बराबर क्या बताया था? एम बी 1 - कॉस एक हमने फॉर्मूला बताया था। जी बिल्कुल सिंपल सा, इसी फॉर्मूला पे आप लोग बैठा दीजिए। देखिए एम बी एंड 1 - कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री का मान होता है आपका 0, यानी कितना होगा? 1 MB होगा। तो 1 MB यानी कौन से ऑप्शन होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत सही, 1 नंबर आपके एग्जाम में सीधे आपके झोली में, है ना। चलो अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। आज का सेशन देख लीजिए, 70 में 70 आपके ऑब्जेक्टिव मिलने वाले, क्योंकि आज का पूछा जा रहा है किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा, देखो विद्युत ऊर्जा का अगर पूछा जाए उष्मा में बदलता है ना, तो उसे कहते हैं प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी नियम प्रथम नियम किस पर आधारित है? प्रथम नियम किस पर आधारित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, जब भी पूछा जाए किरचॉफ का जो विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम जो है आधारित है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आवेश जो है संरक्षण नियम पर आधारित होता है, ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूध पूछ रहा है कि किसका सजी दूध पी रहे? गौ माता का दूध पी रहे। चलो ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो अगले प्रश्न। अब पता नहीं पढ़ाते पढ़ाते गर्मी लगने लगता है। पहले जैसे भी हमको ठंडा लग रहा था तो बहुत ज्यादा पहने हुए थे, तभी धीरे धीरे हम खोल रहे हैं जैकेट खोल दिए, अब बच रहा है सिंपल सा। चलो आंसर लगाओ। पूछा जाए पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए? इसका जो यूज होता है ना, इसका यूज होता है दृष्ट कार्य की तरह, है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से? किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, ये आपका बढ़ता है तापमान बढ़ने से बढ़ता है। तो ना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी टेम्परेचर क्या होना? राइज होगा, ऑप्शन ए। चलिए एम्पियर का जो है प्रतिरोध क्या होता है ना, एम्पियर इज रेसिस्टेंस इज डैश की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ये आपका वेरी फ्यू हो जाएगा, बहुत कम होगा, याद रखना ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग आपका शून्य होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए इसका क्या होगा? KWH किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? शक्ति का
ऊर्जा का, बलगुण का, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न है क्या किलोवाट, केडब्ल्यू। ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, KWH इक्वल टू वाट, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। अब अगर हिंदी में दिया गया तो ऐसे, नहीं तो ऐसे आपको दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आंसर लगाओ। देखो बात हो रही KWH, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो याद है ना किलोवाट घंटा जो है ये आपका एनर्जी का मात्रक होगा, यानी एनर्जी अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा ए, यानी द किलोवाट आवर यूनिट इज जस्ट की बात हो रही तो एनर्जी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए, आंसर लगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है, स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं इसका विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो आपका कितना होता है, 50,000 ओम होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कितना, 50,000 ओम। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 20, क्वेश्चन में 20 फटाफट आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। आपके सीधे देखिए ये क्वेश्चन क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर लगाओ। इस बोल्ट से, जी बिल्कुल बोल्ट से विभवांतर मापा जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बोल्ट से क्या होता है, विभवांतर मापा जाता है, 20 का बी। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 21, क्वेश्चन में 21 आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। अच्छा मेरे बारे में तो आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो ना, हम तो अनअकैडमी के एजुकेटर भी हैं, हम बताते ही नहीं अपना डिटेल, किसी को बताते नहीं कि हम क्या क्या हैं, क्या कर चुके हैं अभी तक, है ना। चलिए किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता, क्या कहा। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखो बात हो रही है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता, क्या कहा जाता है। आपके सीधे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसे प्रतिरोध कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 22 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा जबरदस्त प्रश्न है, और प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। एग्जाम में आज का वायरल क्वेश्चन को ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है, एग्जाम में बुम बाम करके आना है। चलिए प्रश्न है, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, क्या कहलाता है। तो बोलोगे सर जी ये तो प्रतिरोध कहलाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, 70 के 70 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलेंगे। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या। देखो विद्युत हीटर की बात हो रही है, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लिखिए। बात हो रही है विद्युत हीटर की बात हो रही है, और इसमें पूछा जा रहा है जिस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है वह क्या है। तो याद रखना वह आपका नाइक्रोम है, याद रखना ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, वह क्या आपका नाइक्रोम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 24 यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर जो है उनका प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है एकदम प्यारा सा लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है ना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। धात्विक चालकों का जो है ताप बढ़ने पर जो उनका प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है जानते हो, वह आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वह क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखना वो आपका इंक्रीज होगा। धात्विक चालकों का ताप बढ़, अगर उसका अगर टेम्परेचर को जो है अगर उसको क्या करें इंक्रीज होगा, क्या होगा, अगर ताप बने उनका रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए नजर के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, लंबाई क्या है, लंबाई जो है आपका L है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया गया है, तो बताना विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका रो तब क्या होगा। तो आपको पता होगा R इक्वल टू व्हाट, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू रो जो है 1/A होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। देखिए आज के वायरल क्वेश्चन में स्टूडेंट तो भौकाल मचा दिए। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा है। अब देखिए आप लोग सीसीटीवी कैमरा आपके चैट सेक्शन में नजर दिया जा रहा है, कौन स्टूडेंट करेक्ट कर रहे हैं, कौन एकदम भौकाल मचा रहे हैं, क्योंकि जो भौकाल आज के सेशन में मचाएंगे वही एग्जाम में जाकर मचाओगे। जो आज के सेशन में भौकाल नहीं मचाओगे तो एग्जाम में कैसे भौकाल मचाओगे, है ना। आज अगर भौकाल मचाए तो एग्जाम में जाकर भौकाल मचाओगे। लिख के रख लीजिए 70 के 70 आपके ऑब्जेक्टिव मिलने वाले, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मेन मेरा टारगेट ही है 70 में 70 मिलना चाहिए। ओम मीटर इज द राइट आंसर, क्या होगा, ओम मीटर, है ना। तो ऑप्शन ए। चलिए बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर दीजिए, एकदम फटाफट आंसर लगाना, एकदम भौकाल, सभी को आंसर देना, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना। आंसर दीजिए। प्रश्न है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखो वोल्ट प्रति मीटर की बात हो रही है, किसका मात्रक होता है, विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय विभव का, विद्युत धारिता का, या विद्युतीय क्षेत्र का होता है। तो बोलोगे सर जी ये तो आपने बताया था विद्युतीय क्षेत्र ना, ऑप्शन क्या होगा, डी, है ना। कौन से ऑप्शन सही हो गया, अरे किधर भाग गया,
भाग गया, हाँ चलो मिल गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना आपका जो पूछा जाए किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, विद्युतीय जो क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 28 आप आंसर दीजिए। प्रश्न है क्या दो समान धारिताएं, ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो आंसर लगाओ। प्रश्न है दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होगी। समतुल्य धारिता की बात हो रही है तो इसकी समतुल्य धारिता 2 होगी। देखो जितना भी धारिता रहेगा 2 है तो 2 है ना, क्या संधारित्र सी संधारित्र यानी 2 into C, ऑप्शन ए। ठीक है चलो अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है क्या किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। किसी चालक की बात हो रही है और यहां पर आपको पूछा जा रहा है इसकी जो विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है वह क्या होता है। चलिए आंसर देते चलो जाने मन फटाफट। जाने मन में गलत मत समझना, ठीक है ना, तो माना की है ना, माना की बहुत चलता है। चलो आंसर लगाते हैं। चलो इसका क्या होगा सही उत्तर। पूछा जा रहा है क्या किसी चालक की जो विद्युत धारिता, आपको हमने बताया ना ताकि मैथ के स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, ब्रिलियंट सब होते हैं ना, माना कि कुछ भी मान सकते हो, जैसे जोगी जी धीरे धीरे है ना, तो जोगी जी धीरे कल टू हमने मान दिया क्या प्यारे स्टूडेंट। अब उसके मतलब भी बुरा नहीं मानना। चलो आंसर लगाओ, एकदम प्यारा सा वर्ड होना चाहिए। चलो आंसर दे दीजिए। हम थोड़ा सा क्या खोज रहे थे, इधर एक कॉपी खोज रहा था। हाँ चलो आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर दे रहे हो। प्रश्न है क्या किसी चालक की जो विद्युत धारिता जो है इसकी व्यंजक क्या होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में लगातार आपके एग्जाम एकदम जोगी जी एकदम दबा के आंसर देते चलो है ना। इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया सर जी, ग्रुप में ऐड नहीं किया, अरे ऐड कर दूंगा ना, थोड़ा सा इंतजार करो, टाइम रहता है तो हम ऐड कर देते हैं। चलो पूछा है किसी चालक की जो विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है वह क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हो 29 का ना। 29 क्या होता है, सी बराबर क्या होता है कैपिटल Q अपॉन V, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 30 आंसर देते चलिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र E है, विभव V है, इसके बीच का संबंध क्या होता है, इसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो पूछा जा रहा है क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या। देखिए बात हो रही विद्युत क्षेत्र E है, विभव V है, इसके बीच का संबंध क्या होता है। आंसर लगाओ। अरे रे 1 2 लिख रहा है सर जी आपका शादी हो गया। अरे देखो जब बाराती लेके गए नहीं तो शादी कैसे हो गया। बाराती लेके चलूंगा, सबको लेके चलूंगा, लेकिन बाराती जाने के लिए क्राइटेरिया होगा 400 प्लस आपका मार्क्स आना जरूरी है, और जो कि सबको आएगा है ना, सबको लेके चलेंगे। लड़की वालों को बोलेंगे भाई साहब दहेज दो ना दो चलेगा, लेकिन मेरा स्टूडेंट को भोजन एकदम दबा के चाहिए, बेचारा मेहनत किया एग्जाम में बहुत ज्यादा है ना। चलो आपके लिए बंदोबस्त कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन तैयारी करो पहले, ठीक है, उसके बाद ही कुछ करना है। पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद सबको भोज खिलाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे। व्हाट्सएप पे सबका तो नंबर ही है ना। देखिए विद्युत क्षेत्र ही है, विभव V है, इसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वह क्या होगा। तो याद रखना ये आपका रिलेशनशिप होगा E बराबर माइनस dV अपॉन dx होता है ना। ऑप्शन है इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग गाना भी गाते चलना है। आए हैं बराती बारात लेके जाएंगे सर जी के सब एक पर एक है स्टूडेंट ना। चलो आंसर लगाओ। इसका क्या होगा प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग जो है मध्य मूल मान के अनुपात क्या होता है। अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा है ना, यही गाना गाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट एक आध चैट में लिखता है कि आएंगे बराती बारात लेके जाएंगे सर जी के मैडम साथ लेके। अरे वाह क्या लॉजिक माइंड लगा रहे हो है ना इतना दिमाग एग्जाम में लगाना है ना। चलो आंसर दो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग जो है मध्य मूल मान के अनुपात क्या होते हैं। तो याद रखना इसके जो अनुपात हो जाएंगे 1/√2 होते हैं ना। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 निकेल क्या है। आपके देखिए आज का वायरल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वायरल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एग्जाम में कमाल कीजिएगा। चलिए पूछा जा रहा है निकेल क्या है। पूछा जा रहा है निकेल जो है ये पूछा जा रहा है क्या है। अब जल्दी से आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गजब बेइज्जती है मैडम जी का अरे रे सब चलो माफ है, क्योंकि मेहनत वाले स्टूडेंट के लिए सब क्षमा है।
मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल भी माफी नहीं होगा ना। चलो एकदम देखो थोड़ा सा एंजॉय होते रहेगा तो आपको क्या लगेगा, क्लास में बोरिंग नहीं लगेगा। ऐसे क्या होगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा। अब ऐसे देखो क्लास में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर देते हैं, आप लोग भी खुश हो जाते हो कि हाँ सर जी पढ़ने के साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट होना चाहिए। चलिए पूछा जाए निकेल क्या है। निकेल, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से दीजिए, आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न निकले। तो निकेल की बात हो रही है, और याद रखना निकेल जब भी पूछा जाएगा तो याद रखना निकेल आपका जो फेरो मैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में 33, क्वेश्चन में 33 देखिए आंसर लगिए। 33 नंबर प्रश्न देखो और आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किसी उत्तर लेंस का जो है ऊपरी आधा भाग क्या हो काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या हो जाए। अगर देखो ऊपरी देखो किसी उत्तर लेंस है, इसका ऊपरी भाग क्या कर दिया जाए, काला कर देने पर जो है इसके द्वारा बनाया गया इसमें प्रवेश करता है तो इसका तरंग लंबाई क्या होता है। आंसर लगिए, आंसर देते चलो जल्दी जल्दी। प्रश्न पूछा जाए जब प्रकाश कांच में जो है प्रवेश करता है तो इसकी जो तरंग लंबाई जो होता है वह क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब प्रकाश किस में प्रवेश कर रहा है, कांच में अगर प्रवेश करता है तो इसकी तरंग लंबाई घट जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक प्रश्न को याद रखना सभी स्टूडेंट को। चलिए 35 में क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की जो है नली की लंबाई क्या होती है। देखो सामान्य समायोजन है, इसमें खगोलीय जो दूरबीन की जो नली की लंबाई जो होती है वह क्या होती है, तो बोलोगे सर जी ये FO प्लस FE होती है। एंड ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलिए 35 का ये वाले छात्र ने तो भौकाल मचा दिया आज के सेशन में। अब देखो पता चलेगा इसका आंसर। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। प्रश्न पूछा जा रहा है तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा। अगर तरंग लंबाई क्या किया जाए, तरंग लंबाई को अगर हम बढ़ाएंगे है ना, यानी टू इंक्रीज वेवलेंथ मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन इज डैश की बात हो रही है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, नो चेंज या नन ऑफ दिस की बात हो रही है। तो जो भी चाहते हो ऑप्शन का ये चूज किए। 36 का ए बिल्कुल गलत है, 36 का डिक्रीज चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। याद है अगर तरंग लंबाई बढ़ाने पर जो है इसका अपवर्तनांक घटता है यानी डिक्रीज होता है, क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अक्सर बच्चे इस वाले प्रश्न में फंस जाते हैं, मतलब गलत आंसर दे पाते हैं, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाए तरंग लंबाई बढ़ाने पर जो अपवर्तनांक होता है वो आपका घटता है, याद रखना डिक्रीज होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें क्या है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, पूछा जाए कैथोड किरणें क्या है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही है कैथोड जो किरणें जो हैं वो क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। याद रखना जो कैथोड किरणें जो होती हैं वह ऋणावेशित कण होते हैं, निगेटिव पार्टिकल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन में 38 देखिए, इसका आंसर लगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे मापता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जा रहा है मापता है, किसे मापता है, तो बोलोगे सर जी ये तो एनर्जी को मापता है। जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से द्वारा जो है मापा जाता है एनर्जी को, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 39। अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, प्लांक स्थिरांक की बात हो रही है, इसकी बीमा जो होती है ये आपका ml²T-1 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। तो बोलोगे सर जी वेव माना जाता है या कण माना जाएगा या दोनों माना जाएगा या नन ऑफ दिस। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर देना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको पार्टिकल माना जाता है यानी कण माना जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी, क्या माना जाएगा, कण माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कण, यानी अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को कण माना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। ये क्वेश्चन आपके सीधे परीक्षा में मिलेंगे क्वेश्चन। अब आंसर लगाओ, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर देना है। प्रश्न देखिए और जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बात थोड़ी पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है पूछा जा रहा है किसने किया था, तो प्लांक ने किया था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। प्लांक ने ही जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखना, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दिए। चलिए क्वेश्चन में 42 देखिए, आंसर लगे। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो प्रवैगिनी, देखो प्रवैगिनी में पूछा जाए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, कौन सी श्रेणी आपका प्रवैगिनी में पड़ती है, लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी या पाशन श्रेणी या
फूड श्रेणी की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ फटाफट, एकदम भौकाल मचा दीजिए। आज अगर भौकाल मचाओगे तो ही एग्जाम में जाकर भौकाल मचाओगे, अगर आज यहां अगर भौकाल नहीं मचा पाए तो एग्जाम में कैसे भौकाल मचाओगे, है ना। तो अगर यहां अगर भौकाल मचा दिए तो एग्जाम में जाकर जो है इजिली आप लोग जो है 35 के 35 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे, एकदम सही के सही मार के आओगे। चलो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे लाइक नहीं किए, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, तो लाइक सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपका अधिकार है लाइक करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आजकल क्लास बहुत कम ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा तबीयत इशू था, लेकिन फिलहाल अब सही है। कल से आपका क्लास फिर ज़्यादा से होना चाहिए, मतलब ज़्यादा क्लास अपना शुरू हो जाएगा, जैसे चल रहा था बहुत मेहनत, है ना। चलो आंसर दो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्रवैगिनी। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और प्रवैगिनी में कौन पड़ती है, तो बोलोगे सर जी ये तो लाइमन श्रेणी पड़ेगी, बिल्कुल लाइमन श्रेणी आपका प्रवैगिनी में पड़ेगी। याद रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात हो तो लाइमन श्रेणी याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखो अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इस बारे इसमें एक दो क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, अगर प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न देखो, प्रश्न ध्यान से समझो, प्रश्न अगर पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न समझो, प्रश्न है हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात हो और पूछा जाए प्रवैगिनी में तो आपको लाइमन श्रेणी लगाना है, समझ गए। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाए, हाइड्रोजन ध्यान दीजिए, ये देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो तो लाइमन श्रेणी, ठीक है, प्रवैगिनी में पड़ती है, याद रखना ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 43, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का। देखो बात हो रही है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, चलिए आंसर दो। 43 का क्या होगा करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सीधे परीक्षा में मिल जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वेरी नाइस, गामा किरणें, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना अगर पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का क्या होगा, गामा किरणें, ऑप्शन क्या होगा 43 का सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा नामांकित में जो है किसे महत्तम वेदन क्षमता। देखो बात हो रही महत्तम वेदन क्षमता, मतलब ज्यादा किसके पास महत्तम वेदन क्षमता है, एक्स किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें या गामा किरणें के पास, चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आंसर दो। चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर दे रहे हो, जो भी छात्र ऑप्शन का गामा किरणें लगा रहे हो, ऑप्शन डी लगा रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर है, गामा किरणें में जो है महत्तम वेदन क्षमता होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 45 है, पी टाइप कर चालक में मुक्त धारा वाहक क्या होता है। पी टाइप कर चालक है, इसमें मुक्त धारा वाहक पूछा जा रहा है क्या होते हैं, तो इसमें आपका होल छिद्र जो है इसमें मुक्त धारा वाहक होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें 46 नंबर क्वेश्चन है, और गेट के लिए बोले 1 नंबर सीधे आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ध्यान दीजिए 1 नंबर से स्टूडेंट फर्स्ट होता है, 1 नंबर से सेकंड भी होता है, और 1 नंबर से थर्ड डिवीजन भी होता है, और 1 नंबर के कारण फेल भी हो जाते हैं स्टूडेंट। तो 1 नंबर का जो महत्व जो होता है बहुत ही ज्यादा महत्व होता है 1 नंबर का, समझ गए, 1 नंबर का जो है महत्व बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए एक एक नंबर को ध्यान से देखिए, और इसी के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, जितने भी क्लास में प्रेजेंट है सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। देखिए और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट की बात हो रही है तो बोलोगे सर जी और गेट के लिए क्या होता है, a + b = c होता है। और हाँ जैसा कि आपको पता होगा कि हम आपको क्या करते हैं, आपको हमने बताया था माइंड में चेन बनाना, चेन कैसे बनाना, देखो अभी आपको अपन पास क्या मिला, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक मिल गया, a + b = c मिला। अगर और में n लगाते नॉर गेट बन गया, तो नॉर गेट का क्या हो जाएगा, a + b पे आपका बार यानी रैक्टिंग = c। अगर यहीं से हम आपको पूछे एंड गेट के लिए बुलियन में से क्या होता है, तो a.b = y या c। ये देखो अचर पद हुआ, ये जो c या y जो भी लिखते हैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ये अचर पद हो गया है ना। ये सभी को याद रखना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 फरवरी में मिल जाएगा। तो बोलोगे गुरुजी जो बोल दिए गुरुजी वो तो मिल ही गया, यस मिल जाएगा। चलिए 12 का द्विधारित तुल्यांक क्या था, 12 की बात हो रही है तो आपको पता होगा 12 का हमने इसको ज्ञात करते क्या निकला था, तो बोलोगे सर जी उस दिन 1100 द्विधारित निकला था, ऑप्शन सी 47 का सी। वेरी नाइस, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। इसी को कहते हैं सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है 2 फरवरी का, एकदम बहुत जाना और एकदम भौकाल मचा के आना है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, मेहनत तो कीजिए, मंजिल फिदा होने के लिए तैयार है। चलिए आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है। टीवी प्रसारण की बात हो रही है ना, टीवी प्रसारण की बात हो रही है, यहां पूछा जा रहा है क्या, इसमें जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है पूछा जा रहा है वह क्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर लगाइए, तो याद रखना वह जो है वह आपका 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना शाबाश मेरे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, अब पूछा जाए दिए गए चित्र ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी। ये इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए,
ये आपका नॉमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एक नंबर यहां से, एक नंबर आपके एग्जाम के खाते में। चलो आंसर लगाओ, प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। चलो जल्दी से जल्दी आंसर दो, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। प्रश्न का लेवल देखिए, क्योंकि आपको ऐसे ही हमने नहीं बताया कि 70 में 70 मिलेंगे क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन का लेवल ही वैसा है और उस प्रकार का आपको कंटेंट और कॉन्सेप्ट देने, तभी आपका 70 में 70 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है ना, बहुत मेहनत करवाते हैं। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ए और बी के बीच तुल्य जो है धारिता क्या होगी। तो थोड़ा सा माइंड लगाओ, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जस्ट ऊपर, एक इस प्रकार का। तो तुल्य धारिता यानी सी बराबर क्या होता है, C1 इंटू C2 अपॉन क्या होता है, C1 प्लस C2। नॉमेरिकल क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अब देखो यहां पर देखिए, फिलहाल इस दोनों को पहले हमको जोड़कर एक करना है, इसके तुल्य प्रतिरोध यहां से निकाल लेना, उसके बाद नीचे वाला को जोड़ देंगे तो दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। सिंपल सा देखिए, 6 गुना 6 यानी C1 इंटू C2 और 6 प्लस 6। देखो 6 का 36 एंड 6 प्लस 6 12 यानी 12 3 36 यानी 3 आपका जो है माइक्रोफेराड निकल चुका है, ऊपर में आया और 6 नीचे है। तो 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 माइक्रोफेराड हुआ। तो बोलोगे जी सर जी, ना ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 49 का सी। 49 का सी होगा, सी 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 सी, याद रखना। 6 माइक्रोफेराड नहीं होगा, याद रखना 9 माइक्रोफेराड होगा, जो कि हम आपको जैसे बताए। सिंपली इस दोनों से आपको पहले 1 माइक्रोफेराड निकालें, तो देखो 6 गुना 6 6 36 अपन 6 प्लस 6 12 12 36 और सिंपली दोनों को हमको जोड़ दिए तो आपका निकल गया तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाओ। पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। शक्ति पूछा जा रहा है यानी पावर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर होता है। तो ऑप्शन क्या दिखे, ऑप्शन दिखे, ऑप्शन सी, बिल्कुल सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज तो स्टूडेंट की बरसात हो रही है, लगता है आज 1000 स्टूडेंट होगा। एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक क्या होता है, देखो एलआर परिपथ जो है इसकी शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है, तो याद रखना आर आपका स्लेश अंडर आर स्क्वायर ओमेगा एल स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइक कर लो, एकदम 1000 स्टूडेंट आज लगता है पूर्ण जाएगा, ठीक है ना। आज 1000 स्टूडेंट पूर्णे के कगार पर है। चलो लाइक जरूर कर लीजिए, सभी 1000 स्टूडेंट आ जाएंगे क्लास में। चलो आंसर लगाओ। पूछा जा रहा है क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो है 100 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो है चुंबकीय सुई का आवर्तकाल। ये क्वेश्चन आपके सीधे परीक्षा में 2 फरवरी के लिए, ध्यान से देखिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाइए। चलिए फटाफट आंसर लगाओ, भौकाल मचा दीजिए। पूछा जाए जब चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता को 100 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो चुंबकीय सुई जो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो याद रखना इसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, याद रखना ऑप्शन ए। चलिए जबरदस्त आंसर दे रहे हो, इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि रिजल्ट शोर मचा दे। चलिए 54 नंबर, खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और सीधा या वास्तविक और उल्टा या काल्पनिक और उल्टा या काल्पनिक और सीधा की बात हो रही है। अब आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। खगोलीय क्या है, दूरदर्शक है। अब इसका जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो बोलोगे सर जी ये आपका काल्पनिक और उल्टा होता है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 55 बीटा किन्हें विक्षेपित होती है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके चलिए 903 स्टूडेंट हो गए, है ना। मात्र और मात्र 97 स्टूडेंट की जरूरत है, ठीक है। 1000 स्टूडेंट आज का टारगेट पूरा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा ना। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर 1000 स्टूडेंट होगा तो लाइव क्लास में ही सबको पीडीएफ दे देंगे प्रिंट करके। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा। बीटा किरणें क्या विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है इसका सही जवाब क्या होगा, 55 का आंसर लगाओ। वेरी नाइस, ये आपका जो है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, 55 का डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक की ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा ही जाएगा। अब आंसर लगाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए नॉर गेट, देखो बात हो रही नॉर गेट की बात हो रही है ना, तो नॉर गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है, ध्यान दीजिएगा 2 फरवरी में सीधे पूछे जाएंगे। तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है ये आपका क्या होता है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, a प्लस बी पे आपका रैकनिंग इक्वल टू y होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, डी। ओके चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 57, मोस्ट वीवीआई, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चुंबक विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, मोस्ट वीवीआई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर लगाइए।
आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो याद रखना विद्युतीय परिपथ के जो है बिंदुओं पर सभी बिंदुओं पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बोलोगे सर जी इसका तो शून्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जरा विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है। विद्युत वाहक बल की बीमा जो होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो आंसर दो। देखो बात हो रही विद्युत वाहक बल की बात हो रही और इसकी बीमा पूछा जा रहा है, तो इसकी बीमा ml² t-3 और i-1 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी, जो भी छात्र चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्पियर घंटा किसका मात्रक, यानी एम्पियर आवर इज यूनिट फॉर की बात हो रही है, तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है यह आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना जबरदस्त आंसर दे रहे हो, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं आप सभी का, ठीक है ना। इतना बढ़िया अगर तैयारी करोगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए आंसर दीजिए, किसी जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो है धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर जो आपका थीटा है, तब बताओ शक्ति गुणांक क्या होता है। याद रखना तब जो आपका शक्ति गुणांक होगा आपका cos थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना जब क्या हो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और एवं विभवांतर के बीच कालांतर क्या थीटा है, इसके बीच का जो शक्ति गुणांक होगा आपका cos थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा, सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, याद रखना। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 61 OMG क्वेश्चन है। OMG एकदम जबरदस्त प्रश्न है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। प्रश्न का लेवल देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से अगर इस तरह अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा डेली, तो 70 के 70 आपके ऑब्जेक्टिव आपके क्लास से मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मेहनत आप सभी को इतनी खामोशी से हम करवा रहे हैं कि सफलता जो है शोर मचा देगा। चलिए प्रश्न देखिए, किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। अब आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा है किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान जो होता है वह अधिकतम की बात हो रही है, तो याद रखना अधिकतम किसके होगा, रेडियो तरंग। बिल्कुल रेडियो तरंग के लिए अधिकतम होगा। ध्यान दीजिएगा रेडियो तरंग के लिए क्या होगा, तरंगदैर्घ्य आपका इसका मान अधिकतम होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, जूम कर दिया हूं ताकि दिखे बढ़िया क्वालिटी। चलिए अब आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आप पूछा जरा क्या इनमें से जो है किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम की बात हो रही है। चलो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर लगाओ, न्यूनतम किसका होगा, तो बोलोगे सर जी न्यूनतम आपका गामा किरणें का होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद है गामा किरणें का क्या होता है, न्यूनतम होता है। बहुत बढ़िया। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश तंतु संचार जो है किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु जो संचार जो है किस घटना पर आधारित है, ये प्रश्न का आंसर लगाइए। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन काफी जबरदस्त प्रश्न है। ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है समतल दर्पण को डैश के जो है कोण पर झुका कर रखना होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 या 30। ये आपका 3-4 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए पूछा जा रहा है, प्रश्न को देखिए और आंसर लगाने का कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न को देखो और फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पूछा जा रहा है, 2 समतल दर्पण को कितने कोण पर झुका कर रखना होगा, तो बोलोगे सर जी इसको तो 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर इसको जो है झुका कर रखना पड़ेगा, ऑप्शन बी। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन में 65 देखिए और आंसर दीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता। किसी दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, कौन से दर्पण में, समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए जबरदस्त आंसर दे रहे हो, 65 का उत्तल चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। याद है उत्तल दर्पण में दिखाई पड़ता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ध्रुव प्रबलता जो है इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जाए, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी होगा। क्या होगा, एम्पियर मीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। चुंबकशीलता की बीमा क्या होते हैं। देखो बात हो रही चुंबकशीलता, ये आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रही है। ये सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हमको करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए, एग्जाम में आप लोग एकदम आराम से 35 के 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट कर लोगे। याद है ना, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से आप लोग कर रहे हो, तो सफलता तो शोर मचाना चाहिए, है ना। चलिए आंसर दीजिए, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है।
चुंबकशीलता की जो बीमा होती है आपका MLT -2 और I-2 होती है। तो इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, दोनों के दोनों में माइनस होता है, तो इस तरीके से भी ऑप्शन आपको क्या होगा, बी चूज कर लोगे, या सिंपली डायरेक्टली याद रखना MLT -2 और I-2 होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए और आंसर लगे, पूछा डायनेमो का कार का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का जो कार का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो बोलोगे सर जी ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना जब भी पूछा जाए, जब भी प्रश्न पूछा जाए डायनेमो का कार का सिद्धांत आधारित है, तो याद है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। शाबाश मेरे स्टूडेंट, गजब का आंसर। अभी हम बोलते हैं दूसरा चीज, है ना, फिर सोचे कि ना। चलो आंसर तो इसका क्या होगा, बात हो रही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, इसका आंसर दीजिए। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखना, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए और एग्जाम की जुनून होनी चाहिए, और एग्जाम में आप लोग कमाल कर दीजिएगा। 956 स्टूडेंट हो गए, मात्र और मात्र जो है 44 स्टूडेंट की जरूरत है, 1000 होगा। जैसे 1000 आज लाइव क्लास में होंगे, ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1000 स्टूडेंट का इंतजार कर रहे हैं। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, तो फैराडे का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 70 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में जो है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण की बात हो रही है, तो ये आपका गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आज का सेशन छोड़ के मत जाना कोई भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए वायरल प्रश्न का सीरीज चल रहा है ना। चलिए, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय जो तीव्रता का मान क्या होता है, देखो विद्युतीय, ये क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या लगा रहे हो, शून्य लगा रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना शून्य होता है। देखो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो है विद्युतीय जो तीव्रता जो होता है उसका मान शून्य होता है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो आपको हमने गारंटी दिया 70 के 70 मिलेगा, तो 70 में 70 मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए पूछा जाए, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जाम में सीधे, ठीक है। तो इसका परिणामी धारिता जो होगा वो आपका C/3 हो जाएगा, याद रखना। जब अगर इसको अगर किसके श्रेणी क्रम में अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका जितना भी जो धारिता होगा और जितना भी संधारित्र होगा वो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 73 पूछा जा रहा है, एक जो है लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है क्या होती है, मोस्ट VVI क्वेश्चन, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दो, प्रश्न पूछा जा रहा है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता जो होती है क्या होती है, तो म्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, याद रखना, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, एग्जाम में जाकर कमाल कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन देखिए और फटाफट आंसर लगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। देखो विद्युत हीटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विद्युत हीटर की बात हो रही है, और इसमें जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। चलो आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ, बहुत बढ़िया। एंड जो भी छात्र ऑप्शन इसका नाइक्रोम लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है, याद है नाइक्रोम का यूज किया जाता है विद्युत हीटर में, ऑप्शन डी होगा। चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 76 मोस्ट VVI क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न दोनों या विभवांतर। ये क्वेश्चन 3-4 साल लगातार आपके एग्जाम में पूछा गया, 3-4 साल लगातार पूछा गया। अब आंसर दो, पूछा जाए व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, बोलोगे सर जी इससे तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर लगे। इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, एक आवेशित चालक का जो है क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो बोलोगे सर जी इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा आपका सिग्मा अपॉन क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा 77 का ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 78 मोस्ट देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर लगाओ। ये क्वेश्चन का आंसर सभी का सही होना चाहिए। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, फैराड होता है, या एम्पियर या मोह की बात हो रही है। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। बस अब तो हो गया, आप लोग एक बार शेयर कर दो। 900 जो है कितना हो गया 79 जो है मानो 980 है, मात्र 20 स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप लोग एक बार 1-2 दोस्त यार को शेयर कर दो, इस PDF को मिल जाएगा 100 क्वेश्चन का, या PDF मिल जाएगा सभी को। अब क्या चाहिए,
1000 स्टूडेंट आज पूरा दो, एकदम मजा आ जाएगा, है ना। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखो प्रतिघात जो इसका मात्रक क्या होता है लाइव क्लास में ही दे देंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा शेयर करो, उतना स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट जुड़ ही जाएंगे ना। तो जैसे 20 स्टूडेंट जुड़ेंगे 990 हुआ है 10 स्टूडेंट और बच रहा है। पीडीएफ के लिए आपको 10 स्टूडेंट और जोड़ना पड़ेगा। चलिए प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, याद है ना, प्रतिघात की बात हो रही है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीर्ष धारा आपका यहाँ पर दिया गया है और बल्क मुक्त धारा आरएमएस, इसमें संबंध क्या हो जाएगा, कौन से ऑप्शन सही होगा, तो बोलोगे सर जी कौन से ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही उत्तर दे। 79 का क्या होगा आंसर, 79 ऑप्शन ए बिल्कुल सही दे रहे। आईओ बराबर √2 IRMS होता है, बिल्कुल आईओ बराबर जो होता है आपका √2 IRMS, इसका जो है बिल्कुल से रिलेशन सही होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगे पूछा जाए, एक जो है निकट दृष्टि जो है कौन से ग्रसित व्यक्ति को जो है अस्वस्थ देखने के लिए क्या व्यवहार किया जाता है, बताओ। एक निकट दृष्टि जो है कौन से ग्रसित व्यक्ति है, अब इसको अस्वस्थ देखने के लिए क्या व्यवहार किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसके लिए जो व्यवहार किया जाता है आपका अवतल लेंस का, इसको व्यवहार किया जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सभी को याद रखना है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक पतले प्रेम जिसका बतलांक क्या म्यू है, अब इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण की बात हो रही है, तो याद रखना इसका न्यूनतम विचलन कोण म्यू -1 × a हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। शाबाश, अब तो कितने स्टूडेंट बच रहे हैं, अभी तो 97 चला गया था ना। चलो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा लाइक कीजिए, ये वीडियो खुद ही स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा। सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर लो, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, 1000 स्टूडेंट आज क्लास में पूरेंगे, जैसे सभी को पीडीएफ मिलेगा। चलो प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की जो है प्राकृतिक पुष्टि कौन करता है, देखो बात हुई प्रकाश की, और इनकी जो अनुप्रस्थ रंग की जो प्रकृति जो होती है इसकी पुष्टि पूछा जा रहा है कौन करता है, तो ध्रुवन करता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ध्रुवन करता है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा, भौकाल मचा दीजिएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का जो प्रवैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किससे हमेशा अधिक होता है, 0 से 0.5 से 1 से या 2 से। देखो किसी पदार्थ का जो है प्रवैद्युत नियतांक जो हमेशा जो अधिक होता है वह किससे अधिक होता है, तो बोलोगे सर जी ये तो 1 से अधिक होगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखना आपका 1 से अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन और आंसर दीजिए। 84 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई है, इसके बीच का जो अनुपात होगा पूछा जाए, इसका अनुपात का मात्रक जो होता है आपका कौन सा अनुपात इसका मात्रक सही होगा, 84 का आंसर दो, बिल्कुल सही उत्तर दे, एसएम इनवर्स बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना ऑप्शन बी। जबरदस्त आंसर लगा रहे हो सभी बच्चे, आंसर दीजिए एकदम भौकाल मचाओ। चलिए देखिए क्वेश्चन का लेवल, इनमें कौन आवेश रहित है, देखो बात हो रही है इनमें आवेश रहित की बात हो रही है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन या फोटोन कण या प्रोटोन, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स सीधे आपके एग्जाम में दिला देगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो, प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर। देखिए बात हो रही है कौन जो आवेश रहित कण है, आवेश रहित कण की अगर बात हो तो याद रखना आवेश रहित कण आपका जो होता है फोटोन होता है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स आपके एग्जाम में 2 फरवरी को दिला देगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाए आवेश रहित कौन होगा तो फोटोन हो जाएगा, आपके मॉडल पेपर में भी प्रश्न पूछा गया, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना फोटोन जो है आवेश रहित है, और आवेश रहित की बात हो रही, जब भी आवेश रहित की बात होगी तो याद देना फोटोन, ना कि फोटोन कण मार देना, ठीक है। फोटोन कण आवेश रहित नहीं है, बीटा कण भी नहीं है और अल्फा कण भी नहीं है, याद रखना फोटोन, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 86 पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, एक होता है क्या पड़ती है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती की बात हो रही है ना, तो नहीं कौन सी पड़ेगी, तो बोलोगे सर जी लाइमन श्रेणी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही जवाब है 86 का क्या होगा, ऑप्शन डी, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87, इसका तो सबका सही, इस क्वेश्चन का सभी का सही और षडे का आंसर होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा रहा है KWH यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो क्वेश्चन देखते के साथ बता देना क्या ऊर्जा का मात्रक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 में क्वेश्चन है, जितने समय में जो है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है हाफ लाइफ अर्धायु कहते हैं, यानी 88 का क्या होगा 88 का ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, आज तो जबरदस्त सेशन चल रहा है। चलिए 89 में क्वेश्चन, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य जो है क्या होना चाहिए, कौन सा संयोजक, त्रिसंयोजक, चतुर्संयोजक या पंच संयोजक, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा,
प्रश्न देखिए, एन टाइप का जर्मेनियम की बात हो रही है तो याद रखना ये आपका पंच संयोजक होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए? तो डायोड जो है इसका उपयोग जो करते हैं रेक्टिफायर की तरह करते हैं। किस तरह? तो रेक्टिफायर की तरह इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 91। देखिए आपको हम जो चेन बनवाते हैं, यहां पर देखो चेन काम दे दिया ना, जो हम आपको बोलते हैं कि एकदम माइंड में चेन बनाते, चलो देखो यहां पर काम दे दिया इस क्वेश्चन में। अब आंसर लगाओ, एंड गेट के लिए क्या होगा? बुलियन व्यंजक। चलो आंसर लगाइए। देखिए एंड गेट की बात हो रही है और आपको बताना एंड गेट के लिए जो है इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए और फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो एंड गेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बोलोगे सर जी बात तो हो रही है एंड गेट की, है ना। तो एंड गेट के लिए जो होता है आपका ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। और हमने साथ ही और गेट का भी हमने माइंड में चेन बनाने के लिए आपको हमने बताया था कैसे कोई भी क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, इस तरह क्या करना है, चेन बनाते चलना है। तो एंड गेट का क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू वाई। और गेट का क्या होता है? और गेट का होता है ए प्लस बी इक्वल टू वाई। एंड नॉर गेट का क्या होता है? नॉर गेट का होता है आपका ए प्लस बी पर क्या होता है बार यानी रैकरिंग इक्वल टू वाई। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन याद कीजिए, 1 नंबर आपके एग्जाम में सीधे खाते में, है ना, एग्जाम के खाते में आपका 1 नंबर। ठीक है, चलो बहुत सही। अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या? देखो बात हुई ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है और इसका ऐसा मात्रक पूछा जाए क्या होता है, तो इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक। चलो 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इसका क्या होगा। निर्वात में जो है विद्युतीय जो है प्रवैद्युतांक का मान क्या? निर्वात में जो है विद्युतीय प्रवैद्युतांक जो है इसका मान पूछा जा रहा है, तो याद रखना इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻12 जो है फैराडे प्रति मीटर होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना जब भी पूछा जाए निर्वात और निर्वात में जो है विद्युतीय प्रवैद्युतांक का जो मान होता है वो आपका 8.85 गुना 10⁻12 जो है फैराडे प्रति मीटर होता है। जबरदस्त, एकदम कमाल कर दिया, आज के सेशन में भौकाल मचा दिए। चलो आंसर लगाओ। बात हो रही है क्या? विद्युतीय जो है बल क्षेत्र जो है किसका मात्रक है? विद्युतीय बल क्षेत्र की बात हो रही है और ये किसका मात्रक है? तो याद रखना या वोल्ट प्रति मीटर का मात्रक होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात की, क्वेश्चन में 95 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर देख लगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है? विद्युत परिपथ के जो है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो बोलोगे सर शून्य होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है क्या सेल का विद्युत भाग बल मापा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको सभी को याद रखना इस प्रश्न को। आंसर लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है सेल का जो है विद्युत वाहक बल जो है मापा जाता है किससे? वोल्ट मीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या विभव मापी से भी जो है पूछा जा रहा है। और जो भी चाहते हो ऑप्शन इसका डी चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर है। देखो बात हो रही सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है ये मापा जाता है आपका विभव मापी से मापा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके एग्जाम में लगातार निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ये तो एकदम ओपी क्वेश्चन है, एकदम ओपी क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इसका क्या होगा। बात हो रही क्या? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, यानी पावर बराबर यानी बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है आर होती है। ये क्वेश्चन बार बार हम बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 98, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है क्या? गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, अब आंसर लगे। गतिशील आवेश जो है पूछा जरा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो बोलोगे सर जी ये उत्पन्न करता है विद्युत एवं जो चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना जब भी पूछा जाए क्या गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा जा रहा है क्या? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखो एक आदर्श की बात हो रही है और इसका जो प्रतिरोध जो होता है वो पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो बोलोगे सर जी कम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अधिक होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अनंत होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। शून्य होता है। क्या होता है? जब भी पूछा जाए, ध्यान दीजिए
प्रश्न जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी बात हो आदर्श आमीटर की, जब भी बात क्या हो आदर्श आमीटर की बात हो, तो याद रखना इसका जो प्रतिरोध होता है आपका शून्य होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जबरदस्त आंसर दिए, बहुत सही। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नजर के सामने आपका क्वेश्चन आ चुका और एग्जाम भी आपके पास बहुत, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा, जितना ज्यादा हो सके मेहनत कर लीजिए। चलिए निम्न में से कौन सा नियम जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित, देखो बात तो कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर बेस्ड है ना, तो कौन सा नियम है, तो बोलोगे सर जी लेंस का नियम है। ऑप्शन देखिए बी है फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, एम्पियर का नियम, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर दो इस क्वेश्चन का, काफी ज्यादा जबरदस्त प्रश्न है, बहुत बढ़िया। देखो बात हो रही, जब भी पूछा जाए कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित की बात हो, तो याद रखना लेंस लॉ होगा। ऑप्शन इसका